29 अप्रैल को सीएम धामी का लखनऊ दौरा। राजनाथ सिंह के नामांकन में पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी, कौशल किशोर भी होंगे शामिल। चारधाम यात्रा मार्ग पर लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, यात्रा को लेकर सभी तैयारियां की जा रही, पूरी श्रद्धालुओं में दिख रहा उत्साह। नैनीताल में वनाग्नि से हुई नुकसान का सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। धामी ने कहा, वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है सरकार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उपचुनाव की तैयारियां शुरू। उपचुनाव के लिए सभी दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुटे। उत्तराखंड में नियामक आयोग ने घटाई बिलिंग अवधि। उद्योगों को अब हर 15 दिन में भरना होगा बिजली का बिल। और उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट। मई और जून में औसत से अधिक तापमान रहने का अनुमान। एक्सपर्ट ने गर्मी से बचने की दी सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब रुक करते हैं खबरों का। नैनीताल से अहम खबर सामने आ रही है। वनाग्नि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया गया है। जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों पर कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री ने कही है। वायुसेना के MI-17 विमान से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। तो सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया है और नुकसान का जायजा लिया है। नैनीताल से अहम खबर। वनाग्नि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री धामी ने किया है। जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। तो नैनीताल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना के MI-17 विमान से पानी का छिड़काव भी आग लगे हुए जंगल पर की जा रही है। वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर सरकार प्रयास भी कर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री धामी ने कहा। तो मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है। वन अग्नि में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण किया है और अराजक तत्वों पर कार्रवाई की भी बात मुख्यमंत्री ने की है। और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और आग बुझाने के प्रयास भी सरकार कर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। तो नैनीताल से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री। वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने यह बात कही। नैनीताल से अहम खबर। वनाग्नि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री धामी ने किया है। तो लगातार उत्तराखंड में वनों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती सामने आई है और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। वायुसेना के विमानों से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, MI-17 विमान से पानी की बौछारें जंगल में डाली जा रही हैं, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। तो मुख्यमंत्री ने वनाग्नि से हुए नुकसान का सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण किया है। वायुसेना के MI-17 विमान से पानी का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है। और राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में वनों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है नुकसान का कि कितना नुकसान अग्निकांड की घटनाओं में हुआ है। क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, अब तक की बात करें तो लगातार जो आगजनी की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुमाऊं क्षेत्र की बात करें या उत्तराखंड की गढ़वाल की पहाड़ियों की बात करें तो लगातार आगजनी की घटनाओं से 650 हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर खाक हो चुके हैं। और वही अब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 द्वारा जो है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर मानव का जाना असंभव है, तो वहां पर जो है हेलीकॉप्टर द्वारा पानी की बौछारों से आग को बुझाने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। कई जगह पर आग को शांत किया गया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में आग लगी है। क्योंकि छोटा एरिया नहीं है, बड़ा एरिया है, क्योंकि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई ऐसे पहाड़ है जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, रास्ता नहीं है। तो उन पहाड़ियों पर
हेलीकॉप्टर द्वारा ही जो है पानी का रिसाव जो है वो किया जा रहा है। लेकिन एक राहत भरी खबर इसमें ये भी है कि क्योंकि अब जो मौसम है वो कहीं ना कहीं मौसम बदला है। उत्तराखंड के कई ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर अभी बारिश हुई है, सुबह भी जो है ओलावृष्टि हुई है, आज भी जो है देर शाम अभी तक बात करें तो राजधानी देहरादून सहित कई इलाकों में जो है बारिश जो है वो हो रही है। तो इससे एक बड़ी राहत जो है आने वाले समय में जो अग्निकांड हो रखा है तो उससे एक बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हवाई सर्वेक्षण भी किया है। हेलीकॉप्टर से भी जो है पूरा जायजा लिया है कि कौन कौन से क्षेत्रों पे ज्यादा अग्नि जो है वो जल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है जो वन्यजीव है उनके साथ हो रही है, क्योंकि ये वन्यजीव जो है आग की दहशत से रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं और रिहायशी इलाकों में कहीं ना कहीं एक खौफ का डर जो है वो खास तौर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बाघ बगीरे जो है इन क्षेत्रों में घुसे हैं। तो हालांकि वन विभाग की जो सुस्ती थी अब वो दुरुस्त दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं कहा जा सकता है कि काफी देर जो है वन विभाग ने इस काम को करने में लगा दी है। निश्चित रूप से राजेश जी, एक बड़ा सवाल है कि अगर वन क्षेत्र में आग लगती है तो पूरे वन क्षेत्र की पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उस पर असर पड़ता है। न सिर्फ पेड़ पौधे जलते हैं बल्कि तमाम प्रजातियां, तमाम जीव जंतु होते हैं जो इस अग्निकांड में जिनकी मौतें होती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो वन अग्नि के जिम्मेदार हैं लोग, जो आग लगाने के जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ऐसे शरारती तत्व भी है जो इस समय गर्मी के मौसम में जो सूखी पत्तियां होती है तो गांव दराज के लोग जो है इनको जो है वो जला देते हैं और ये भी एक बड़ा कारण जो है वो आगजनी में माना जाता है। अभी तक के जो पुराने रिकॉर्डों की बात करें तो इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके की वारदात जो है वो सामने आई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्रामीण जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन पे पत्तियों में आग लगाते हैं और वन क्षेत्र में ये आग जो है भयावह रूप ले लेती है। और यही वजह है कि बड़ी वन संपदा को हर साल जो है भारी नुकसान होता है और यही वजह है कि करोड़ों की वन संपत्ति जो है इस समय जलकर के राख हो चुकी है। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ने ये भी साफ करा है कि जो इस तरीके के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई जो है वन एक्शन एक्ट के तहत जो है वो किया जाएगा। लेकिन देखिए अभी बहरहाल पहली प्राथमिकता यही है कि जो वनों में आग लगी है उसको जल्द से जल्द बुझाया जाए, क्योंकि अब जो है स्थिति बेकाबू है और बेकाबू स्थिति को जल्द ही काबू लाने का प्रयास जो है यहाँ पर सेना के जवान जो है वो लगातार कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें वायुसेना के विमान हेलीकॉप्टर MI-17 से पानी का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है और वन क्षेत्र में लगी आग का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड संस्कृत बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है, जिसमें पूरे प्रदेश में भुवनेश्वरी संस्कृत विद्यालय के छात्र आयुष ममगाई ने उत्तर मध्यमा 12वीं में 91% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया है। वहीं पूर्व मध्यमा 10वीं में विद्यालय के 5 छात्रों ने टॉप 10 में स्थान पाया है, जिसमें शशांक ने 5वां, आदित्य गहरोला व श्रेयांश ने संयुक्त रूप से 6वां स्थान प्राप्त किया है। आदित्य थपलियाल दिव्यांशु थपलियाल ने भी संयुक्त रूप से 8वां स्थान प्राप्त किया है। इस मौके पर जहां विद्यालय में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं अभिभावकों ने भी छात्रों के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। लोगों का और हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भुवनेश्वरी की कृपा से मैंने 91% से पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं बहुत भावुक हूँ एवं मैं अपने सभी गुरुजी लोगों को एवं अपने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ और माँ भुवनेश्वरी एवं समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। आज काफ़ी हर्ष का विषय है। सारे गुरुजनों को प्रणाम करके आज एक हमारे स्कूल ने काफ़ी बड़ी हासिल प्राप्त की है। 12 में मेरे बड़े भाई आयुष ममगाई ने पूरे प्रदेश में टॉप मारा है तथा हमारे 10वीं कक्षा में पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में हम 5 बच्चों ने टॉप मारा है और ये सब हमारे गुरुजनों की रात दिन की मेहनत की फल है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां पथरी क्षेत्र के विशनपुर कुंडी गांव में एक भीम आर्मी कार्यकर्ता के मकान व दुकान पर आग लगा दिए जाने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सेठपुर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर सीओ निहारिका सेमवाल से मुलाकात की और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के आवास व दुकान में आग लगाकर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। वहीं रानी माजरा के प्रधान पति के खिलाफ भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। ये है कि प्रकरण गांव बिशनपुर कुंडी का रहने वाले हैं भरत भाई और उनके साथ में और रानी मजरे से जो प्रधान पति हैं चरण सिंह जी, उनके द्वारा उनके आवास पर बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस जारी किए, केवल इतना कह कर के भाई प्रशासन का मेरे पास आदेश है, उनके मकान पर जो उनकी झोपड़ी थी उस पर जेसीबी चला दी गई और उनके जो टायर पंचर की उनकी दुकान है जिससे वो भरण पोषण के लिए पूरे परिवार का अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, उसके ऊपर आगजनी की गई, उसका पूरा नस्ते नाबूद कर दिया गया। और भीम आर्मी जय भीम संगठन के सभी लोग माननीय जी से मुलाकात करने के लिए आए थे कि इसमें अभियोग पंजीकृत कर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब उप चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुट गए हैं। हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर में अपने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर जनसभा का आयोजन किया। कि मैंने अभी बताया कि कर्ज चुकाना पड़ता है, जब भी दुनिया से जाए तो फिर नहीं आना पड़ता है, तो हो सकता है मंगलौर का मुझे कर्ज कुछ चुकाना है और वो चुका के ही यहाँ से जाना है, तो इसलिए करने वाला तो अल्लाह है, परमात्मा है, कन्हैया है, मेरी मैया है, उनके बगैर। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के हाथ अगर मजबूत करने हैं तो हमें आगे आके सेवा करनी पड़ेगी लोगों की, और उनका जो वादे है उन्हें पूरा कराना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। जब हम सब इकट्ठे होके उस कार्य को करेंगे तभी उनका वादा पूरा होगा। कार्यालय का उद्घाटन था, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों ने विरोध किया। अब मैं ये नहीं कह सकता टिकट का मामला है। देखो मैं आपको बताऊं, टिकट सबको चाहिए, कुछ को तो टिकट लड़ने के लिए चाहिए, किसी को हरवाने के लिए चाहिए, किसी को जितवाने के लिए चाहिए, तो उनका मैं कैसे कह सकता हूं। रुक करेंगे अगली खबर का। लक्सर में गर्मी ने अभी से लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। दिन भर में गर्मी से बचने के लिए लोग हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा। मई जून जैसी गर्मी अप्रैल में अपना सितम दिखा रही है। लक्सर में अभी तक हुई गर्मी का आज सबसे गर्म दिन रहा। आज दिन भर लोग गर्मी से बचने के लिए कहीं छाता तो कहीं गन्ने का रस तो कहीं पपीते का जूस पीते नजर आए। गर्मी के कारण लोगों ने अपने घरों से भी निकलना कम कर दिया है। साथ ही लोगों को लगता है कि अभी अप्रैल में ही इतनी गर्मी होने लगी है, तो जून और जुलाई में गर्मी का क्या असर रहेगा। वहीं जूस वालों की बढ़ती गर्मी का कारण इस गर्मी में उनकी चांदी कट रही है। गर्मी ज्यादा होने से इन दिनों जूस का व्यापार अच्छे से फल फूल रहा है। परेशानी तो है, पहले तो सर्दी ज़्यादा हुई है और अब का अप्रैल में ही गर्मी मई जून जैसी हो रही है, और गर्मी बढ़ने की और संभावना ही है, कम नहीं होने का नाम ले रही है। टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, तो ज़्यादा ही संभावना है गर्मी की। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? गर्मी में दिक्कत, बुखार आ रहे हैं लोगों को, उल्टी वगैरह, मतलब कई बीमारियों का प्रकोप दिखाई दे रहा है बच्चों में भी। देखिए गर्मी से बहुत बुरा हाल है। आप और हम तो फिर भी यहाँ छाँव में चल जाते हैं, जो किसान खेत में काम कर रहे हैं उनका बहुत बुरा हाल है। गर्मी इस टाइम मई जून की गर्मी तो सबको पता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल रामनगर रानीखेत रोड स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के अलावा सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की एकजुटता व मेहनत के लिए कार्यकर्ताओं का जहां एक और आभार व्यक्त किया, वहीं उन्होंने उत्तराखंड के साथ ही पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त किया।
उत्तराखंड के 5 सीटों पर जितने भी मतदाता हैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, उनका मकसद मेरे चुनाव को प्रभावित करना था। सबसे पहली बात कि उस भवन से या उस संपत्ति से मेरे परिवार का या मेरे दूर या नज़दीक के किसी रिश्तेदार का कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। नंबर 1 बात, संपत्ति किसी मेरे जानकार की है जो वीरों खाल के रहने वाले हैं, बिष्ट, उनकी है और उनके साथ कभी कभी मेरा वहाँ आना जाना होता है। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका जो कथन था वो पूरी तरह से असत्य है। उनका ये कथन कि वहाँ गैर कानूनी लकड़ी है, ये पूरी तरह से शायद असत्य है और मैंने उन्हें चुनौती दी कि वो इसको साबित करें। मैंने FIR दर्ज की, उन्हें परसों शायद बुलाया गया था, उन्होंने मेडिकल लगाया कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं आने में असमर्थ हूँ। मुझे पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि शिकायत जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है उन्होंने ये अवगत कराया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो फिलहाल नहीं आ सकते हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त अभी एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर के ग्रामीण इलाके में विद्युत शॉर्ट सर्किट से कई ग्रामीणों के घरों में आग की घटना घटित हुई। घटना के बाद ग्रामीण काफी दहशत में आ गए। घबराए ग्रामीणों ने SDO का घेराव किया। समस्या का समाधान करने के लिए विद्युत लाइन की जांच कराने की मांग की गई। वहीं जिन ग्रामीणों के घर जल गए उन्हें विभाग द्वारा मुआवजा देने की मांग की विभाग से मुआवजा दिलाने की मांग की गई। इस मामले में SDO ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि संबंध में संबंधित JE को मौके पर जाकर लाइन की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलोनी फेज 1 हमारी कॉलोनी है और हमारी कॉलोनी के लगभग सभी घरों में, एक आध मुश्किल से छोड़ा क्योंकि वो लोग घर में नहीं थे, बाकी सबके घरों में फॉल्ट हुआ है और इतना मेजर फॉल्ट हुआ है कि एक चीज़ नहीं जबकि 2-2 3-3 चीज़ें सबका ब्लास्ट हो चुका है उनका। हमारे मोटर इन्वर्टर से कनेक्टेड भी नहीं है और वहाँ बिजली भी नहीं थी उस टाइम पे। अपने आप मोटर स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है उसके बाद, और जब हमने लाइट आने के बाद चेक करी तो मोटर फूक गई थी। साथ साथ में पंखा भी उसी टाइम ब्लास्ट हो गया, होके बंद हो गई थी, खराब हो गया था उसी टाइम। आपने अधिकारी का घेराव किया कि हाँ जी, मैंने और मेरी पूरी कॉलोनी वालों ने घेराव कराया और ये कंप्लेंट करी है यहाँ पे और उनसे मतलब रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराने की कोशिश कीजिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर में ग्राम सेम खलिया में स्थित एक रिसोर्ट के अंदर सामान चोरी करते हुए एक चोर को रिसोर्ट कर्मचारियों ने रंगे हाथों दबोच लिया और कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामद कर लिया है। एक रिसोर्ट में चोरी का मामला आया था जिसके द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई थी और उसमें चोर को उन्होंने रंगे हाथों भी पकड़ लिया था। तो चोर से जो चोरी किया माल था वो सब बरामद हो गया था, जिसको थाने से उप निरीक्षक जोगा सिंह द्वारा माई फोर्स के वैधानिक रूप से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अब रुक करते हैं अगली रिपोर्ट की। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग के बीच बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी ने राज्य में सियासत को गरमा दिया है। दरअसल ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली के दामों को बढ़ाया गया है। बिजली दरों में 6.92% की बढ़ोतरी कर दी गई है। BPL श्रेणी के अलावा हर श्रेणी पर बिजली दरों को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों का ऐलान कर दिया है। नई दरें उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल से लागू होंगी। इतना ही नहीं, बिजली दरों के साथ ही फिक्स चार्ज में भी अब बढ़ोतरी की गई है। राज्य में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। वहीं विपक्ष ने इस बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ ही सरकार के इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर बिजली के दाम बढ़ाकर और महंगाई का बोझ डालने की मांग पर उन्होंने इस पर मुखरता से विरोध किया है। वहीं महंगी बिजली के बीच राज्य में पेयजल संकट भी एक बड़ा मुद्दा है। पूरे प्रदेश में पानी की किल्लत देखने को मिली है। वहीं देहरादून में बढ़ती पेयजल की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसमें रोजाना 25 से 30 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
प्रदेश उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। जंगलों में लगी आग से अब तक 60-150 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गए हैं। वनों में आग लगने में से एक और जहां वन संपदा को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ में रह रही जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द वनाग्नि पर काबू पा लिया जाएगा। राज्य सरकार ने सेना से मदद मांगी है, जिसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री समय रहते ये निर्णय ले लेते तो आग पर काबू पाया जा सकता था। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं, कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए? आज सेना के लोगों से मदद मांगी है, आज सेना के हेलीकॉप्टर भी इस काम में कर गए। चलिए देर आए दुरुस्त आए, कुछ समय बाद याद तो आई उनको वनाग्नि की चुनाव से फुर्सत मिली है और अब फुर्सत तो नहीं है वैसे, लेकिन आए हैं, उत्तराखंड की याद तो आई है इन लोगों को कम से कम। और जिस तरीके से वनाग्नि पूरे प्रदेश के जंगल दहक रहे हैं, वो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बहुत ही, सरकार के लिए भी शर्म की बात है और उत्तराखंड के लिए शर्म की बात है। वहीं एक तरफ जहां पहाड़ की जनता वनाग्नि से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर जनता पर सरकार ने एक बार फिर महंगाई का बोझ डाल दिया है। दरअसल ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली के दामों को बढ़ाया गया है। बिजली दरों में 6.92% की बढ़ोतरी कर दी गई है। BPL श्रेणी के अलावा हर श्रेणी पर बिजली दरों को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों का ऐलान किया है। नई दरें उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल से ही लागू होंगी। इतना ही, बिजली दरों के साथ ही फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है। राज्य में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। वहीं विपक्ष ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ ही सरकार के इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। ऐसा न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वहीं आम जनता ने भी सरकार के इस फैसले को जनता की कमर तोड़ने वाला फैसला बताया है। देखिए, बिजली का ऐसा है, ये तो पहले पब्लिक मरी हुई थी हर चीज़ से, और पहले कोरोना आ चुका, फिर ये बाढ़ का हो गया। अब सरकार ने रही सही कसर जो है बिजली महंगी करके 7% की बढ़ोतरी कर दी। आम जनता का तो मरण हर तरीके से है। बड़ी दुखद स्थिति है। हमारा राज्य विद्युत उत्पादन में शीर्ष पे कहलाता है। बड़े बड़े जल संस्थान हैं जिनसे बिजलियों का निर्माण होता है, और हर बार उत्तराखंड की जनता का उत्पीड़न होता है। इस बार भी 7% इन्होंने बिजली दरें बढ़ाई हैं। आम जनता इस समय बहुत त्रस्त है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो आम जन के पास अभी नौकरी नहीं है, कमाने का जरिया नहीं है, और दिन पर दिन जो है महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। भाई राशन से लेकर के खाने का तेल ले लीजिए, बच्चों की पढ़ाई ले लीजिए, और यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाली जो किताबें हैं उस तक का जो है रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बच्चों की फ़ीस है, बच्चों की स्कूल की ड्रेस है, और यहाँ तक कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें वो कहीं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड की सरकार तो कुंभकर्ण की निंद्रा सोई हुई है। जनता पर महंगाई की मार हो, जंगलों में जो है अग्नि की मार हो, कहीं भी सरकार जो है सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी जो है सरकार के पास आपदा प्रबंधन की तैयारी नहीं है। सरकार के सारे मंत्री जो है दिल्ली दरबार की परिक्रमा लगाने में व्यस्त हैं। भाजपा के जो है अन्य चुनाव मैनेजमेंट में व्यस्त हैं, लेकिन जो है अपने विभाग की कोई जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री भी जो है स्टार प्रचारक बने हुए अन्य राज्यों में, लेकिन जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, जहाँ की जनता के सुख दुख की उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ की वो जो है जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। कांग्रेस का तो इस वक्त मानसिक संतुलन मुझे लगता है चुनाव को लेकर, हार को लेकर के निराशाजनक
दिवालिया घोषित हो चुका है उनको ये दिखाई नहीं देता कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे प्रदेश के जनहित के कार्यों में जुटे हुए हैं। अगर वो आज बैठक ले रहे हैं वन अग्नि को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के, तो वो जनहित के ही कार्य हैं और मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सक्रियता के साथ में प्रदेश की जितनी भी समस्याएं उनके ऊपर बैठक करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस वक्त मुद्दा विहीन विपक्ष है और मुझे लगता है केवल आरोप ही लगाना उनका काम है, लेकिन धरातल पर कहीं वो दिखाई भी नहीं देते। कुल मिलाकर पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड की जनता एक और जहां वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली के बढ़ते दामों ने आम जनता की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार बिजली बढ़ोतरी के दामों को वापस लेगी? क्या सेना की मदद से सरकार वनाग्नि की रोकथाम कर पाने में सफल होगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।